हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त PM राणा आज आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय गीत पर कुछ रोचक जानकारियाँ। इससे पहले हमने राष्ट्रीय गान पर, नेशनल एंथम पर आपको जानकारी दी थी, पर अब ये है राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। तो आइए देखते हैं। ये नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ये हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग है। इसके दो पैरे, वंदे मातरम के दो पैरे, ये संस्कृत में है। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत से बच्चे समझते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, परंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की है। इसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। एक ही नाम है, क्योंकि चटर्जी ने कुछ अपने ग्रंथों में चट्टोपाध्याय का सरनेम लगाया है। इस वजह से कहीं कहीं ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी दोनों एक ही नाम है, इन नामों से जाना जाता है। इस गीत की जो रचना इन्होंने की वो 7 नवंबर 1876 में की थी। इन दो पैरों की, जो संस्कृत के दो पैर थी, और स्थान था बंगाल का 24 परगना जिला में कांठलपाड़ा ग्राम। यहीं इनका जन्म भी हुआ था, परंतु यह इनकी पहली रचना नहीं थी। बंकिम चंद्र जी की पहली रचना थी राजमोहन्स वाइफ। कौन सी थी? राजमोहन्स वाइफ। चलो मैं आगे बता दूंगा आपको। और दूसरी रचना थी, जो राजमोहन्स वाइफ थी, वो उन्होंने प्रकाशित नहीं करवाई थी, पर जो इनकी प्रकाशित रचना थी, दूसरी रचना जो 1866 में आई, वो थी दुर्गेश नंदिनी। नहीं, दुर्गेश नंदिनी 1865 में आई, और 1866 में आई कपाल कुंडला, जो काफ़ी चर्चित हुई। और 1872 में इन्होंने बंग दर्शन के नाम से एक मासिक पत्रिका भी निकाली। उसके पश्चात 1876 में इन्होंने वंदे मातरम की रचना की और इन दो पहरों की रचना की। क्योंकि जो 1870 में हमारे देश में अंग्रेज़ों ने गॉड सेव द क्वीन नाम का जो सॉन्ग ज़बरदस्ती अनिवार्य कर रखा था एक राष्ट्रीय गान के रूप में, उसके विरोध में या उसके तोड़ के रूप में इन्होंने वंदे मातरम गीत के इन दो पैरों की रचना संस्कृत में की। आइए देखते हैं थोड़ा सा। इनकी माता का नाम दुर्गा देवी था और पिता का नाम जादव चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। और इनकी जो शादी हो गई थी वो 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी, परंतु कुछ समय पश्चात इनकी पत्नी का देहांत हो गया और दूसरी पत्नी राजलक्ष्मी थी। आजकल क्या है कि राष्ट्रगान के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, पर कुछ ट्रेंड जो है राष्ट्रगीत के ऊपर भी चल रहा है, और बहुत से प्रतियोगिता परीक्षाओं में राष्ट्रगीत के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। बंकिम जी का जन्म 27 जून 1838 को हुआ और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को हुई। आप सोच रहे होंगे कि मैं इनकी मृत्यु पहले ही बता रहा हूँ, तो आगे उसका कारण सामने आ जाएगा। आप देखिए, जो वंदे मातरम का अंग्रेजी और उर्दू में अनुवाद है, अंग्रेजी में तो 1909 में अरविंद घोष जी ने किया, अंग्रेजी में, परंतु उर्दू में जो इसका अनुवाद किया वो आरिफ मोहम्मद खान जी ने किया। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान जी वर्तमान में हमारे केरल के राज्यपाल हैं। 2021 में वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। ये कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। अब जो गीत है जो हम सुनते आए हैं कि आनंद मठ से लिया गया है,
ये वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र जी ने 1882 में की थी और वंदे मातरम की 1876 में। जब 1882 में इन्होंने आनंद मठ की रचना की तो ये वंदे मातरम गीत आनंद मठ में जोड़ दिया और ये आनंद मठ बंगाली भाषा में था। इसी वजह से इस वंदे मातरम गीत के दो पैरों के दो पद के आगे के पद बंगाली में हैं, यानी ये जो वंदे मातरम है संस्कृत और बंगाली दोनों में है। शुरू के दो पद तो संस्कृत में जो हम राष्ट्रगीत के रूप में गाते हैं और आगे के पद बंगाली में। तो ये जो आनंद मठ है इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आनंद मठ के ऊपर। आनंद मठ की जो पृष्ठभूमि है वो अब चले जाइए 112 साल पीछे, 1882 से 112 साल पीछे, 1770 ईस्वी में बंगाल और भारत में बहुत ज़बरदस्त, भारत के कुछ हिस्सों और बंगाल पूर्ण बंगाल में बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। इसी समय इसी अकाल से त्रस्त होकर सन्यासी विद्रोह हुआ 1770 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बंगाल में उस समय नवाब और अंग्रेजों की मिलीजुली जो है एक तरह से सरकार चल रही थी, उनका कानून चल रहा था। नवाबों का वहाँ पर कानून था, वही सम्राट थे, वही सब कुछ थे, नवाब और अंग्रेज मिलकर। तो 1772 में सन्यासी विद्रोह अपने चरम पे था। उसी पृष्ठभूमि पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की है और ये इसमें इन्होंने वंदे मातरम को जोड़ा है। यही पृष्ठभूमि आगे जाकर थोड़ा सा विद्रोह का कारण बनेगी। अब आनंद मठ में भवानंद नाम का सन्यासी, ये क्वेश्चन आता है किसने गाया? भवानंद जो सन्यासी है ये आनंद मठ में इसको गाता है। अब जो ये पूर्ण गीत बना, संस्कृत के शुरू के दो पद और आनंद मठ के बाकी के बंगाली के पद, इनकी जो धुन है यदुनाथ भट्टाचार्य, यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने तैयार किए। कहीं कहीं बच्चे सीधे लिख देते हैं कि जी रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किए, परंतु उन्होंने किए है पर बाद में। अब सर्वप्रथम इसका गायन जो होता है वो 28 दिसंबर 1896 यानी इनकी मृत्यु के बाद, इसलिए मृत्यु पहले दी। 1894 में मृत्यु हो गई बंकिम चंद्र चटर्जी की और 1896 में जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम किसने गाया? आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसको सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जी यानी गुरु जी ने, जिन्होंने जनगण मन की रचना की, उन्होंने अपना सुर दिया, यानी गुरुदेव जी ने इसको अपना सुर दिया। यहाँ कलकत्ता अधिवेशन में से स्वयं गुरु जी ने गाया। तब तक तो जनगण मन की कोई शुरुआत ही नहीं थी, वो तो 1911 में बना और वो भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उसके पश्चात 1901 ईस्वी में ये फिर कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, ये भी कलकत्ता में हुआ। मैं इसको चरणदास जी ने अपना सुर दिया। अब 1905 का ये कलकत्ता में नहीं हुआ, ये बनारस में हुआ। ये कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ और इसी समय 1905 में बंग आंदोलन भी चल रहा था। तो बनारस में इसको सरला देवी चौधराइन जी ने अपना सुर दिया। ये वही सरला देवी चौधराइन है जो आगे चलकर 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन में
जनगण मन को अपना सुर देंगे। जो जनगण मन को सबसे पहले सुर दिया था वो सरला देवी चौधरानी जी ने दिया था। और यहाँ जो राष्ट्रगीत को सुर दिया है वो दिया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले। और रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन को सबसे पहले सुर देंगे सरला देवी चौधरानी। और 1905 के इसी अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी ने इस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया था। यही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। यही। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं उस समय, यहाँ आप कह रहे होंगे कि ये तो वंदे मातरम है और बता रहे हैं 1905 में बंगाल आंदोलन, तो ये जो इससे जुड़ा हुआ है 1905 का जो बंग भंग आंदोलन था, असल में ये था क्या, छोटा सा समझ लीजिए। इस समय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की। ये पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाना चाहते थे और बाकी बंगाल के हिस्से को अलग प्रांत। तो उसके विरोध में बंगाल में जन आंदोलन हो गया, जिसके नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ 2 नारे प्रसिद्ध हुए। एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी झुकना नहीं, सरेंडर नॉट सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और दूसरा जो राष्ट्रव्यापी नारा बना वो बना वंदे मातरम। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रव्यापी, यहाँ से बनता है राष्ट्रव्यापी, नारा बना वंदे मातरम। वंदे मातरम पूछता है क्वेश्चन में कि कहाँ बना वंदे मातरम राष्ट्रव्यापी नारा, कहाँ से बना, यहाँ से बना। वंदे मातरम राष्ट्रव्यापी नारा बना बंग भंग आंदोलन से। अब बात करते हैं वंदे मातरम का संशोधित रूप। तो 1906 ईस्वी में ये फिर कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस वंदे मातरम का संशोधित रूप प्रस्तुत किया और यहाँ उन्होंने इसकी धुन तैयार की। जो वर्तमान धुन है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की दी हुई है और यहाँ संशोधित रूप प्रस्तुत किया 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। और जो 14 अगस्त 1947 आज़ादी की रात को जो संविधान सभा की बैठक हुई, उसमें ये भी अहम भूमिका पूछता है क्वेश्चन में इसमें कि इस सभा की शुरुआत किस उससे हुई। तो इसमें वंदे मातरम से सभा की शुरुआत हुई। वंदे मातरम से संविधान सभा की जो आज़ादी की रात की जो पहली बैठक थी, इसमें वंदे मातरम से तो शुरुआत हुई और जनगण मन से समापन हुआ। समापन, जनगण मन से समापन होता है। अब राष्ट्रगीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसे राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया। अब राष्ट्रगीत पे गतिरोध भी होता है। 1923 में इसके वैसे गतिरोध जो विरोध का सुर था वो तो पहले ही हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्यों आनंद मठ को मुस्लिम विरोधी समझा जाता था और आनंद मठ से वंदे मातरम जुड़ा हुआ है। परंतु ऐसा नहीं है। वंदे मातरम की रचना तो 1876 में हो गई थी, जिन 2 बहरों को हम गीत में शामिल करते हैं। परंतु ये गलतफहमी फैल गई और 1923 में इसमें के विरोध में बहुत ही मुखर स्वर उठ गए। अब इस विरोध को दुरुस्त करने के लिए उस समय एक समिति बनाई गई, जिसमें पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव।
इस समिति में थे और इस समिति का मार्गदर्शन कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 28 अक्टूबर 1937, ये भी कलकत्ता अधिवेशन है 1937 का, कलकत्ता अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट दी और ये तय किया गया कि जो वंदे मातरम गाने की, जो 1905 से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत स्वीकार कर लिया गया था और उसको गाना अनिवार्य कर दिया गया था, वो बाध्यता समाप्त कर दी, बाध्यता समाप्त। गायन की बाध्यता समाप्त कर दी, गायन की जी, वंदे मातरम का जी हाँ बाध्यता समाप्त कर दी। और ये वंदे मातरम गीत जो हमारा राष्ट्रीय गान बनने की ओर अग्रसर था, वो यहाँ इस विरोध के कारण भेंट चढ़ गया और आगे आने वाले समय में जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान बना और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत बना। आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगना चाहिए। वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। 1 मिनट 5 सेकंड, यानी 65 सेकंड में ये गाया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो कम शब्दों में अधिक जानकारी की और महत्वपूर्ण जानकारी की लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया आप मेरे इस प्रयास में मेरे भागीदार बने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे खुशी प्रदान करें और आप नई नई जानकारी लें। मेरे वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही मैं एक थोड़ी सी जानकारी और आपको देना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम शब्द हैं, वंदे मातरम पर 1905 ईस्वी में विपिन चंद्र पॉल ने वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी। किसने निकाली थी? विपिन चंद्र पॉल। और इसी नाम की पत्रिका वंदे मातरम नाम से ही लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने लाहौर से 1920 में उर्दू में निकाली। तो दोस्तों, मेरा प्रयास है कि आप किसी चीज़ को जानने के साथ साथ उसके बारे में और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें। अब 2 वंदे मातरम नाम की 2 पत्रिका निकाली। एक विपिन चंद्र पॉल ने ये बंगाल से निकाली थी, लाला लाजपत राय ने लाहौर से उर्दू में निकाली थी। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इसके साथ साथ आपको कांग्रेस के अधिवेशनों की जानकारी मिल गई होगी कि कितने अधिवेशन, यहाँ कलकत्ता की ज़्यादातर अधिवेशन है, केवल 1905 का बनारस का अधिवेशन है और बाकी सारे 1937, 1896, 1911 और 1901, 1906 के सारे अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन हैं। दोस्तों, आप मेरे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।